गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यहाँ लिखा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पर बनेगी, है ना, कौन सी जगह उसके लिए बेस्ट रहेगी, उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो देखिए बेटा, कोई भी फैक्ट्री उस जगह पे बनती है जहाँ पे इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें इजीली मिले। सबसे पहले रॉ मटेरियल, है ना, कच्चा माल आसानी से मिलेगा तभी तो हम फैक्ट्री वहाँ बनाएंगे। अगर हमें कच्चा माल कहीं और से दूर से लाना पड़ेगा तो लाने का किराया लगेगा, फिर बनने के बाद उसे ले जाने का किराया लगेगा। तो हर चीज़ बेटा देख के ही हम फैक्ट्री को डालते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम फैक्ट्री उस जगह पे डालेंगे जहाँ पे उस चीज़ का, जिसकी भी फैक्ट्री डालें, उसका कच्चा माल हमें ईजीली मिल जाए। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी सुटेबल लैंड, यानी वहाँ की ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी फैक्ट्री अच्छे से बन सके। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि पानी की अच्छी मौजूदगी भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती है ना, तो लाना ले जाना, उसके लिए वर्कर्स चाहिए, पैसे अधिक लगेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर फोर्स, यानी लेबर, यानी कि जो लेबर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी मौजूदगी हो वहाँ पे, ताकि हमें लेबर आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमने फैक्ट्री डाल दी और मक्खियाँ मार रहे हैं, काम करने वाला ही नहीं मिल रहा कोई हमें। ठीक है, इसके बाद कैपिटल, यानी पूंजी, हमारे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम लेबर लेंगे, जब हम पानी खरीदेंगे या रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो उसके लिए हमें पैसा भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि देखिए चाहे कोई चीज़ कितनी ही करीब हो, लेकिन लाने ले जाने के लिए हमें गाड़ी की, वाहन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक, लास्टली यहाँ देखिए एक लिखा है आपका मार्केट, क्योंकि जब हमने कच्चा माल ख़रीदा, सब कुछ करा के बनाया, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो अब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसे मार्केट पे भी तो जाना होगा। अगर मार्केट नहीं होगी तो सारी मेहनत बेकार है ना। बना हुआ माल हम क्या करेंगे, सब बर्बाद। ठीक, मार्केट के बाद आपका गवर्नमेंट इन्वेस्टेंस भी होना ज़रूरी है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो आपको कुछ फैसिलिटीज़ दे, कुछ छूट दे, ताकि आप उसे और अच्छे से ख़रीद सकें या वहाँ पे बना सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है इंडस्ट्रीज आर मेनली कॉन्क्रीट in those place where availability of raw material, suitable land, water supply, manpower यानी worker, capital और transportation and market are easily available, यानी कि इंडस्ट्रीज़ उन्हीं जगह पे बनाई जाती है जहाँ पे पानी की उपलब्धता आसानी से हो, कच्चा माल हो, ज़मीन अच्छी हो, वर्कर्स मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो और मार्केट भी आसानी से पास में हो। समटाइम्स, कभी कदार, द गवर्नमेंट ऑल्सो परफॉर्म मैनी इंकरेजिंग वर्क, यानी कि कभी कदार गवर्नमेंट भी बहुत इंकरेजिंग वर्क को अप्लाई करती है, परफॉर्म करती है। कैसे करती है, लाइक प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली दे के, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एट लो प्राइस, ये सब चीज़ें किसमें, कम कीमतों में दे के, है ना, फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया। ऐसा गवर्नमेंट कब करती है, जब कोई बैकवर्ड एरिया में उसको इंडस्ट्रीज़ लगवानी होती हैं। क्योंकि बेटा देखिए इंडस्ट्रीज़ उस जगह पे लगेगी जहाँ पे सब चीज़ें आसानी हो, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं, जो ये आपके इंडस्ट्रियल होते हैं, उनका क्या मुख्य लक्ष्य, जो उनका मोटिव होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना। अगर उन्हें कहीं से कुछ खरीदना पड़ेगा, कहीं से कुछ खरीदना पड़ेगा, तो वो इतनी बेकार जगह पे इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है उन्हें थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि भाई आप यहाँ आके बनाएं। The establishment of these industries lead to an increase the employment, अच्छा, as well as the growth and development of the town and cities। अब कहते हैं कि जो आपकी फैक्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जब इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत होगी, सामान को रखने के लिए, समझाने के लिए, है ना, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी ज़रूरत होगी, और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी ज़रूरत होगी, है ना। तो क्या है, इससे रोज़गार बढ़ेगा और साथ के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उस, जो भी वो शहर है, कस्बा है, जो भी है उसका। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इंडस्ट्रियल सिस्टम है क्या, पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो देखिए इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आउटपुट, यही 3 पार्ट होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, इसको देख लेते हैं।
तो देखिए लिखा है इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो मेनली इन्हीं 3 चीज़ों पर काम करती है, इन्वेस्टमेंट पे, प्रोसेस पे या फिर आउटपुट पे। ठीक है, कैसे करती है? तो देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इसमें आपकी सारी कीमत आ जाती है, सारा पैसा आ जाता है, चाहे वो फिर किसी भी चीज़ में आपने लगाया हो, चाहे कच्चे माल में लगाया हो, लेबर में लगाया हो, ज़मीन में, पानी में, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ आपने ख़रीदी है, किसी भी चीज़ का आपने मतलब पैसा दिया है, वो आपका क्या बनाएगा, इन्वेस्टमेंट बन जाएगा कि ये सब चीज़ें आपने उसमें लागत लगाई। ठीक है, उसके बाद अदर प्रोसेस, जो ये आपका प्रोसेस चीज़ है, ये क्या इन्वॉल्व्स अ वेराइटी ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू रिफिल्ड मटेरियल। इसमें क्या होता है कि कच्चे माल को अच्छी वस्तुओं में बदल दिया जाता है, कीमती वस्तुओं में या वैल्यूएबल चीज़ों में बदल दिया जाता है। ठीक है, मशीन्स के थ्रू या जो भी रहे। और लास्टली आपका आता है आउटपुट। तो बोलते हैं आउटपुट इज़ द फाइनल प्रोडक्शन। आउटपुट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्शन होता है, द गुड्स बीइंग रेडी फॉर यूज़। इसमें जो गुड्स होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं, एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और इससे ही इनकम को कमा लिया जाता है, इससे ही हमें पैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको बताते हैं, जस्ट एज मान लीजिए इन द कॉन्स्टेंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ों के जो पैसे हैं, कच्चा माल खरीदेंगे, लेबर लेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इन सब चीज़ों का जो पैसा है वो किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में, वेल द प्रोसेस इन्वॉल्व गिनिंग, कटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग प्रोसेस आर द, ये क्या हो जाएगा, कॉमोडिटी। ठीक है, यानी प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा, उसको बुनना, काटना, वीविंग माने होता है बुनना, डाई माने होता है कलर करना, प्रिंटिंग माने होता है प्रिंट करना, गिनिंग माने होता है छटाई करना, कटिंग माने होता है कटिंग करना, है ना। ये सारी चीज़ें जो आपका कर रहे हैं, ये सब एक प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस को पार करने के बाद जो आपका कॉटन है, जो आपका कहते हैं ना फाइबर है, जूट है, जो भी है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक अच्छी वैल्यूएबल थिंग में बदल जाएगा। फाइनली द आउटपुट इज प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। अब लास्टली क्या होता है, आपको आउटपुट मिल जाता है, द शेड दैट वियर, यानी कि फिर वो शर्ट या जो भी चीज़ है वो हम ख़रीदते हैं और हम पहनते हैं, तो उसके बदले हम उन्हें पैसे देते हैं, यही उनका आउटपुट हो जाता है कि जो भी यहाँ से लेके उन्होंने पैसा खर्च करा, वो सारा पैसा उनको वापस मिल गया। ठीक है, और उस पर कुछ लाभ भी मिला, कुछ प्रॉफिट भी मिला। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, किन कारकों से जो इंडस्ट्री है वो इफेक्ट कर सकती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए बेटा, अभी ये सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए थे। आप ये फैक्टर्स लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लें, चाहे तो इसे पॉइंट वाइज 1 2 3 करके भी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे आप इसे लिख सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को के लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। लोकेशन जो है वो क्या रहेगी इंडस्ट्री की, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम से आप क्या समझते हैं। देखिए ये तीनों, अब इसका आंसर आपको लगेगा मैम बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं कि भाई इसको, इससे हम समझते हैं कि इनपुट है ना, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा प्रोसेस और लास्ट में आउटपुट। इनपुट को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, है ना, यानी जो लागत की हमने। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में आता है तो आपको इन तीनों को भी एक्सप्लेन करना है कि इन्वेस्टमेंट यानी इनपुट है क्या, प्रोसेस है क्या और आउटपुट है क्या। ठीक है, तो ये भी मैंने सब आपको डिटेल में समझा ही दिया है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, लिस्ट द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व एनी 5 ऑब्जेक्ट दैट यू यूज़। यानी कि कोई भी 5 चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट आपको बताना है। तो देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट में लेबर, लैंड, वाटर एबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो सब में कॉमन ही रहती है। मेन चीज़ होती है रॉ मटेरियल, है ना, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका रॉ मटेरियल क्या है, यही चीज़ हमें मेन बतानी है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। क्या आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, फ्लोर का मतलब हो गया, यानी हम आटा खाते हैं वो किससे बनता है, गेहूं से बनता है ना। फाइबर जो है कॉटन से बनती है, पेपर ट्री पल्प से बनते हैं, राइस पैडी से बनती है, चियो वुड से बनती है। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।